वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मुदर्रज अदाद शुमार की तगैर मालूम करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तगैर के दो फार्मूले, एक मुनासिब औसत फार्मूला है और एक बराह रास्त। ठीक है, ये दो फार्मूले यहाँ पे, जो आपको बेहतर लगे आप उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। एक जो फार्मूला है मुनासिब वाला, मुनासिब औसत फार्मूला जो है, उसमें आपके पास एस स्क्वायर वेरिएंस जो है उसको जाहिर किया जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाता है इन। और दूसरा जो फार्मूला है बराह रास्त फार्मूला है, ये बिल्कुल सिंपल है। एस स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाता है एस स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज हैं, इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उसी मेथड से आप क्वेश्चन अपना क्या करें, सॉल्व करें। तो हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे बराह रास्त फार्मूला, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट एक, ये तो हमारे पास सपोज एक्स आ जाती है, हमने एक्स स्क्वायर इसका ले लेना होता है, जो एक्स है उसका एक्स स्क्वायर ले लेना होता है, और उसके बाद हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेना होता है। ठीक है, और इसमें आपको सबसे पहले आपको औसत निकालनी पड़ेगी, जो उसकी हिसाबी औसत है वो निकालनी पड़ेगी, यानी एक्स बार आपको मालूम करना पड़ेगा। एक्स बार मालूम करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसके बाद आप फिर एक्स लिखेंगे, फिर माइनस एक्स बार जो है वो उस हिसाब से लिखेंगे, और उनका फिर होल स्क्वायर, वो सारी चीजें इसमें आप लिखेंगे। तो ये ज्यादा बेस्ट है कि हम फार्मूला 2 जो बराह रास्त फार्मूला है वो यूज करें। हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये वेरिएंस है, तगैर है, यहाँ से क्वेश्चन आपका मस्ट आता है 4 नंबर का। हम अपने इस बराह रास्त फार्मूले को हम लेके चलेंगे, और हम सबसे पहले अपना टेबल बना लेते हैं। ये फार्मूला हम अपनी लिख देते हैं, इधर साइड पे लिख देते हैं एस स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती हैं। ठीक है, हमें समीशन ऑफ एक्स भी चाहिए और एक्स स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, हम इसी फार्मूले को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ से फार्मूला क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, दो मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम अपना एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम अपनी एक्स वाली वैल्यूज भी रखते हैं, और दूसरा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दो चीजें चाहिए हमें, एक एक्स चाहिए सिंपल और एक एक्स स्क्वायर। ये एक्स कंसीडर होगा और इसी का हमने क्या लेना है, एक्स स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स, और ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। ये जो बराह रास्त फार्मूला है इसमें आपने सिर्फ दो चीजें लिखनी है, एक्स और एक्स स्क्वायर। और दूसरा जो है मुनासिब औसत फार्मूला जो आपकी बुक्स पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 3 चीजें, एक एक्स, दूसरा एक्स माइनस एक्स बार, और तीसरा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी टेबल बनाते हुए। अब हम अपनी वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं। एक्स कितना है, 3 है, 7 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 52 है, 52 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 16 है, उसके बाद 19 है। तो ये टेबल थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। 19 के बाद हमारे पास 21, 23, 0, 71, 4, 3, 4। ठीक है, ये आ गया जी हमारा टेबल। ठीक है, ये आ गया क्या, ये एक्स की वैल्यूज हैं। अब हमने एक्स स्क्वायर लेना है, तो एक्स हमारे पास 3 है, तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, यानी 3x हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 है, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यहाँ पे मैं छोटी छोटी लाइन लगा देता हूं ताकि इनकी वैल्यू सामने लिखी जाए। ठीक है, अब 52 है, 52 का स्क्वायर लेते हैं हम, 2704 आ गया, 2704 आ गया। 16 का स्क्वायर, तो अब हम 16 का ले लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारे पास 256 आ गया, 256 आ गया। इसी तरीके से 19 का ले लेते हैं स्क्वायर, ये 256 क्लियर लिख देना है। ठीक है, अब हम 19 का ले लेते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 19, तो हमारे पास 361, तो हमारे पास क्या आ गया, 361 आ गया। और उसके बाद कौन सा, 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 441 हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना आया, 441। और 23 है हमारे पास, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 529।
और जीरो का स्क्वायर आपको पता है हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। 71 71 मल्टीप्लाई बाय 71, तो हमारे पास 55,041, 441। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास दोबारा कितना आ गया, 16 आ गया। 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। और 4 का स्क्वायर हमारे पास दोबारा कितना आ गया, 16 आ गया। इस तरीके से हमने x, इसको हमने x कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या आएगा, x हमारे पास 3 है तो इसका स्क्वायर कितना मान जाएगा, 9। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब हमें समेशन ऑफ एक्स चाहिए, तो इन सब टर्म्स को आपस में जमा कर दें। तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, इन सब को ऐड करें तो हमारे पास ऐड करने के बाद आ जाता है, तो हमारे पास आ गया 240। समीशन ऑफ एक्स कितना आ गया, 240। और इसी तरीके से हमारे पास आ गया समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इनको ऐड करें, सारी टर्म्स को ऐड कर लें, तो हमारे पास कितना आ गया, 9576 आया। इन सारी टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास 9576 आ गया। देखें अब हमारे पास समीशन ऑफ एक्स भी आ गया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब हम अपना ये फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। अब हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है, तगय्यर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे तगय्यर इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एन माइनस हमारे पास समीशन ऑफ एक्स और एन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम इस फार्मूले को यहां से क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो अब हम अपना पार्ट जो है आधा वो इस तरफ सॉल्व करेंगे। अब फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया। अब हम बाकी स्टेप इस तरफ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एस स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है, 9576 ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल टर्म्स कितनी है, एन। एन हमारे पास कितना आ जाता है, टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एन आ जाएगा हमारे पास कितना, 14 आ जाएगा। ये भी चीज आप वहां पे लिख दें, नहीं लिखते फिर भी ठीक है। तो ओवर हमारे पास 14 माइनस हमारे पास समीशन ऑफ एक्स कितना आया हमारे पास, 240 ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम ये इसी तरीके से लिख देते हैं। अब ब्रैकेट सॉल्व करें, 240 का होल स्क्वायर और 14 का होल स्क्वायर है। 14 का होल स्क्वायर, 14 को मल्टीप्लाई कर दें 14 से, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर की मदद से लेंगे स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 196। तो इसका क्या मतलब होती है, 14 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4। इसी तरीके से 14 का स्क्वायर है तो यानी इसका मतलब है 14 को कितनी बार लिखे, 2 बार लिखें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 196 ही आता है। तो हमारा इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 196। आपके पास एक डायरेक्ट ये है मेथड कि आप इसको डिवाइड कर दें, 9576 डिवाइडेड बाय 14 कर दें, तो आपको डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, एक आंसर इस तरफ से आ जाएगा, -240 ओवर 14। ठीक है, इनको डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा उसका आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास दूसरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैथ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको इसकी क्या आएगी, समझ आएगी। अब 196 आ गया इसका स्क्वायर, तो हमारे पास 240 का स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से ले लें, 240 मल्टीप्लाई 240, तो हमारे पास आ गया है 57600, 57600, 57,600। अब हम ले लेते हैं इनका एलसीएम। हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें 14 और 196, तो 14 14 जार 196 होता है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 196 आ गया। अब 14 14 जार 196, 14 को मल्टीप्लाई करें 9576 से, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 134,064 और माइनस हमारे पास 196, 1 जार 196, तो 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5760 ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एस स्क्वायर इक्वल टू 196 अपनी जगह, तो इन कर दें किससे, 57,600 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 76
76,464, तो हम लिख देते हैं 76,464, 76,000। अच्छा जी, हमारा क्या आ गया, जब हम डिवाइड माइनस करेंगे किसको, 1,34,064 में से 57,600, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 76,464 डिवाइडेड बाय 196, और आप कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 390.12। ठीक है, हम पॉइंट्स के बाद दो अदद तक जाएंगे। तो इससे हमने अपने पहला क्वेश्चन जो है जिसमें हमने तगैयर मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया। सिर्फ फार्मूला ये है, आगे ये कैलकुलेशन आपने करनी है। आप यहां से चाहें तो यहां से काट भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, बहुत सिंपल है। 4 नंबर का यहां से क्वेश्चन आता है। अब सारे पहला क्वेश्चन जो है हमने वो तफसील से डिस्कस किया कि हमारे पास एक्स और एक्स के दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक ब्राय रास्ट मेथड होता है और एक हमारे पास आ जाता है जिस मेथड को हमने डिस्कस किया था, औसत वाला। ठीक है, एक औसत वाला था और एक ब्राय रास्ट वाला था। तो हमने ब्राय रास्ट मेथड अप्लाई किया। ब्राय रास्ट अप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ब्राय रास्ट अप्लाई करने में हमारे पास क्या था, एक एक्स हमें दिया, ये एक्स हम कंसीडर कर लेते हैं, तो हमने एक्स के इसका लेना होता है। अगर हम औसत वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, औसत वाले मेथड की तरफ जाएंगे जो तरीकाकार है, उसमें फिर हमें एक्स भी लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार भी पहले मालूम करना पड़ेगा, और इनका एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मालूम करना पड़ेगा। लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो जबकि ये मेथड जो है जो हमने ब्राय रास्ट मेथड से हल किया तो वो बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है, इसी से पहला क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमने जस्ट एक्स और एक्स स्क्वायर निकाल लिया होगा पूरा क्वेश्चन, उसको जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर देना है आपको। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम हर क्वेश्चन अब इसके बाद वाला यहां तक सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। तगैयर हमने मालूम करना है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है ब्राय रास्ट फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर क्योंकि इसकी अगर ये वैल्यूज जो है ना वो बहुत ज्यादा लेंथी है और हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा लिखने में, अगर मैं लिखता रहूं और साथ बताता रहूं। तो ये तो आपको पता है कि हमने क्वेश्चन लिखा 44। हमें क्वेश्चन जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है, पहली टर्म हमारे पास 44 है, 73 यह आपने देख लेना है। पहले क्वेश्चन में भी आपने ऐसे करना है, जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वही टर्म आपने पहले लिखनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के साथ हमारा 44 है तो वही 44 हमने पहले लिखा। प्रीवियस क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने ये थोड़ा सा चेंज कर लेना है। ठीक है, अगर उस तरीके से भी लिख देते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपने उसको चलना है। देखिए 44 का स्क्वायर हमारे पास 1936, 73 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 53, 29, 91 का लिया 82, 81, 121 हमारे पास 14,641, 101 का लिया तो 10,201, 16 का 256, 52 का लिया 2704 और 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, 18 का आ गया 324। अब हमने इन सब टर्म्स को स्क्वायर लेने के बाद हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। समीशन ऑफ एक्स हमारे पास 595 आया और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आया 47,171 और एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारे पास 11 टर्म्स है। अब हमने वैल्यूज लिख ली है। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 47,171/11 और समीशन ऑफ एक्स हमारे पास 595/11 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसी तरीके से हम ये रकम ऐसी लिख देते हैं 47,171/11 माइनस 595 का स्क्वायर क्या होता है 595 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 595 मल्टीप्लाई बाय 595 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 354025 आ जाएगा। ठीक है, और 11 का स्क्वायर कितना आ जाता है हमारे पास 121। अब हमने ले लेना है इनका एलसीएम, तो एलसीएम ले लें। हमारे पास एलसीएम में क्या आ जाएगा 121, 11,121 तो एलसीएम 121 आ गया। अब 11,121, 11 को 4717 से मल्टीप्लाई करें, 4717 से मल्टीप्लाई कर दें किसको 11 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 7174। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 1 7 174 1 7 और 1 8 7 8 8 7 4 11 हासिल गया 1 518881 518881
माइनस हमारे पास 354025 आ जाएगा। अब हम 5,18,881 में से माइनस कर देंगे 3,54,025, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब हम 5,18,881 में से माइनस करेंगे 3,54,025, तो हमारे पास आ जाएगा 1,64,856, 1,64,856 डिवाइडेड बाय हमारे पास 121। अब डिवाइड कर ले, अब 121 को डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1362.446, पॉइंट के बाद 2 अदद चले जाए या 4 अदद चले जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। 121 को डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब 595 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया था? 3,54,025, और 11 का स्क्वायर हमें पता है कितना? 121 है। तो सो हमारे पास कितना आ गया? टोटल इनको माइनस किया तो 1,64,856 रह गया, उसको डिवाइड कर दिया 121 से, तो हमारे पास कितना आ गया? 1362.446। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने सॉल्व किया। आपको पता है कि हमने पहले कहा था मैंने कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये लास्ट से सिर्फ मैं सॉल्व करूंगा, उसके से पहले सिर्फ बता दूंगा। अब देखिए एक्स हमारे पास, ये एक्स वाली सारी वैल्यूज है, इनका स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 21 का 441, 31 का, इसी तरीके से हमने हर एक का स्क्वायर ले लिया। अब इन एक्स वाली समीशन ऑफ एक्स ले लिया, इन सबको जमा करके समीशन ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 287, क्योंकि बराह रास्त मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास इन सब स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास 14,567 आ गया, और इन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7 है। ठीक है, फार्मूला अप्लाई किया तगय्युर का, अप्लाई करने के बाद हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू 14,567 डिवाइड बाय 7। अब देखें ये रकम एज इट इज लिखते हैं, 14,567 डिवाइड बाय 7 माइनस 287 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 287 का स्क्वायर, तो 287 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 82,369, 82,369, और डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49। अब इनका ले लें हम, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एलसीएम क्या आ जाएगा? 49, क्योंकि प्लस माइनस में एलसीएम लिया जाता है, 49 आ गया एलसीएम। तो 7 49, 7 को मल्टीप्लाई करें 14,567 से, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 14,567 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1,1969, 1,1969। ठीक है, माइनस 82, 49 1 49 होता है, 1 को 82,369। ठीक है, अब जब हम 1,19,69 से माइनस कर देंगे 82,369, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? माइनस कर लें तो हमारे पास 19,600 आ जाएगा, 19,600 डिवाइड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा? 49। आपको मैं यहां पे माइनस करके दिखा भी देता हूं, 1969 माइनस हमारे पास 82,369, 369, 9 में से 9 जीरो, कैरिंग 6 में से 6 जीरो, 9 में से 3 हमारे पास कितना आ गया? 6। अब 101 में से 82, अच्छा यहां से कैरिंग यहां पे है, ये 10 बन गया, यहां से इधर कैरिंग गया ये 11, और यहां पे कितना बन गया? 9, तो यहां पे हमारे पास 9 आ जाएगा। 8 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही रहता है। ठीक है, 0 लेने की जरूरत नहीं। 19,000 हमारे पास कितना आ गया? 600। अब डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास 19,000 को जब डिवाइड किया 49 से, तो हमारे पास क्या आ गया? 400 आ गया। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हुआ। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो हमने पूरा सॉल्व किया होगा, सिर्फ मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको बता दिए। फ्रेंड्स, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसका आ गया जी, हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व किया है। ये एक्स में एक्स वाली सारी वैल्यूज लिखी है और फिर इनका स्क्वायर ले लिया। 87 का स्क्वायर आ गया 7567, इस तरीके से 85 का 7225, 90 का 8165 का 4225, और 73 का इसी तरीके से आ गया हमारे पास कितना? 5329, 39 का आ गया 1521, 33 का आ गया 1089, और 46 का आ गया 21, 16, 45 का आ गया 2025, 50 का आ गया 2500, 79 का आ गया 6241, 78 का आ गया 6084,
और इसी तरीके से 65 का आ गया 4225 और 65 का 4225। एक्स स्क्वायर लेना कैलकुलेटर की मदद से कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ दो टेबल बनाने, एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर। इनको एडिशन करें तो समीशन ऑफ एक्स आ जाएगा 900 और इनको ऐड कर दे तो हमारे पास बिल्कुल इसके सामने लिख देना है आपने, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 62,474 और एन कितना आ गया 14। फार्मूला आपको पता तगैयर है, स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एन माइनस समीशन ऑफ एक्स और एन का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने वैल्यूज पुट कर दिए, यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं। अब देखिए ये एज इट इज हमने लिख दिया। अब 900 का स्क्वायर कितना आ गया, 900 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया 8,10,000 वटा 14 का स्क्वायर आ गया 196। अब हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम 14 और 196 का कितना आ गया 196 आएगा। अब 14,196 14 को मल्टीप्लाई किया 62,474 से तो हमारे पास आ गया 8,74,636 माइनस 8,10,000 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64,636 डिवाइडेड बाय 196। तो आप डिवाइड कर दें इसको तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 329.7755। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सिंपल सा आंसर। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन सब मैंने लिख देने, एक्सप्लेन कर देना है सिर्फ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया, उसमें हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी, हमने उसी तरीके से डायरेक्ट बराह रास्त मेथड से सॉल्व किया ये क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास एक्स और एक्स स्क्वायर, दूसरा टेबल भी मैंने यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये साथ लिख दिया कि एक्स और एक्स स्क्वायर वाली दो वैल्यूज ये इधर भी हैं, ठीक है। अब इन सब को हमने ऐड किया, पहले इनका स्क्वायर ले लिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 125 का 625 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 12 का 144, 15 का 225, ये इसी तरीके से इसका स्क्वायर लिया। अब इनको जमा किया, समीशन ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया है 262 आ गया। अब इसी तरीके से समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 6230 और एन हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 18 है, तो हमने 18 लिख दिया। सो फार्मूला अप्लाई किया, अब वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले में, तो हमारे पास क्या आ गया 6230 बटा 18 माइनस 264 बटा 18 का होल स्क्वायर। तो ये रकम एज इट इज लिखी, माइनस 264 का स्क्वायर कितना हो गया 69,696 और इसी तरीके से 18 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है कितना 324। और जब हमने एलसीएम लिया इन दोनों का एलसीएम 324, क्योंकि 18 का टेबल 324 पे जाएगा तो 324 1 324 होता है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 324, एलसीएम ले लिया 18 मल्टीप्लाई बाय 6230 तो हमारे पास क्या आ गया 1,12,140 तो माइनस अब 324 1 324 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 69,696। तो अब इसको 1,12,140 को माइनस कर दिया 69,696 से, तो हमारे पास कितना आ गया 42,444। तो 42,444 डिवाइड बाय 324, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो तगैयर है एस स्क्वायर इज इक्वल टू तगैयर को एस स्क्वायर से जाहिर करते हैं तो कितना आ गया 131। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अब इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, क्योंकि बहुत ही लेंथी एक्सरसाइजेज हैं ये लास्ट वाली, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन आपको समझाऊं तफसील से और उसके बाद पहले लिख लूं और बाद में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इससे टाइम भी बचेगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 108 110 190 115 95 130 112 116 120 118, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो अब हमने इसी तरीके से x और x स्क्वायर हमारी रिक्वायरमेंट्स है, x इसको कंसीडर कर लिया है और इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर ले लिया। तो समीशन ऑफ x हमारे पास कितना आ गया, इन सबको ऐड करें तो 1214 और समीशन ऑफ x स्क्वायर का हमारे पास कितना आ गया 1,53,338 और n हमारे पास कितनी आ गई टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। फार्मूला तगैयर का x स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन ऑफ x ओवर n का होल स्क्वायर। तो अब हमने वैल्यूज अपनी यहाँ पे पुट कर दी फार्मूले में, तो अब ये एज इट इज लिखती, तो अब 1214 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 14,73,769 डिवाइडेड बाय 100। अब एलसीएम ले लें तो 100 एलसीएम आएगा 10 10 100 100 1 100, तो 10 को मल्टीप्लाई किया 1,53,338 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे पास एक जीरो एडिशन होगी तो हमारे पास 15,33,380 आ गया माइनस 14,73,769। तो माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 59,584 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 100। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा
595.84, क्योंकि कैलकुलेटर की मदद से आपने इससे आगे क्या करना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेटर की मदद से आएंगी। अगर आप उस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से यानी हल करना शुरू करेंगे 9867 मल्टीप्लाई बाय 984, तो ये आपके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन जो थे वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन लिखे और उसके बाद हमने उनको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 विल कंप्लीटली हल हुआ। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्टार्ट करेंगे। आज हमारी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।